Saya Pia Motor Pria Motorcycle आज की लालन पालन वीडियो में आपका स्वागत है। आइए बात करें कि दूसरे जन्मदिन के बाद आप अपने बच्चे के भावनात्मक विकास में कैसे मदद कर सकते हैं, जो उन्हें एक दयालु और आत्मविश्वासी व्यक्ति बनने में मदद करता है। जैसे जैसे बच्चों की भाषा, बोलने की क्षमता और खुद की समझ विकसित होती है, वो ना कहना शुरू करते हैं। ये उनके व्यक्तित्व और बढ़ती आजादी का हिस्सा है और ये हर बच्चे के विकास का सामान्य चरण है। ना कहना ये भी दिखाता है कि वो ये समझने लगे हैं कि घर में कौन कौन से व्यवहार स्वीकार्य हैं। बच्चे हर समय ना कह सकते हैं, चाहे वो खाने के समय हो, कपड़े बदलते हुए, सोते समय। हालांकि आप थके हुए या जल्दी में हो, लेकिन बच्चे से जोर जबरदस्ती में ना पड़े। इसके बजाय उन्हें एक विकल्प दें, जैसे मुझे लगता है कि तुम्हारा रोटी खाने का मन नहीं है, तो बताओ आज रोटी खाओगे या चावल? या फिर तुम कौन सी ड्रेस पहनना चाहते हो जब बाहर जाना है, लाल वाली या हरी वाली? विकल्प देने से बच्चे को स्वतंत्रता की भावना मिलती है और टकराव टल जाते हैं। बच्चे खुशी, उदासी, निराशा, गुस्सा या जलन जैसे भाव महसूस करते हैं। ये सभी भावनाएं इंसान होने का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें कैसे व्यक्त किया जाए ये सिखाना जरूरी है। कभी कभी बच्चा काट सकता है, मार सकता है या खरोच सकता है। ये सब भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका हो सकता है। आपकी मदद ऐसे समय में बहुत कीमती है। बच्चे की भावनाओं को शब्दों में बदलें, जैसे मुझे लग रहा है कि तुम ये लड्डू खाकर बहुत खुश हो, या ओह क्या तुम्हें दादी के जाने से दुख हो रहा है। इन शब्दों को बार बार सुनने से बच्चा सीखता है कि भावनाएं क्या होती हैं और उन्हें कैसे व्यक्त किया जा सकता है। घर के बड़े और बड़े बच्चे भी अगर अपनी भावनाओं को सही तरीके से संभालें, तो छोटे बच्चों के लिए ये एक रोल मॉडल का काम करता है। उदाहरण के लिए कहें, दीदी उदास है क्योंकि उसका पसंदीदा खिलौना टूट गया। इससे बच्चे समझते हैं कि हर इंसान को भावनाएं होती हैं और उनका ध्यान रखना जरूरी है। अरे अरे, कहाँ आगे बढ़ रहे हो? कुछ समझ नहीं आया तो अपनी आंगनवाड़ी दीदी से पूछ लो ना। कभी कभी आपका बच्चा अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाएगा और किसी को चोट पहुंचा सकता है। ऐसे में जल्दी और शांत दिमाग से प्रतिक्रिया दें। पहले ये सुनिश्चित करें कि दूसरा बच्चा सुरक्षित है और फिर अपने बच्चे को वहां से हटाएं। खुद शांत रहें और बच्चे को एक शांत जगह लेकर जाएं। इससे बच्चे को समझने में आसानी होती है कि क्या सही है और क्या नहीं। उसे मारें या जोर से डांटे नहीं, बस कहें मारना मना है, मारने से दूसरों को चोट लगती है। बच्चे को जबरदस्ती माफी ना बुलवाएं, क्योंकि इस उम्र में सॉरी कहने का महत्व वो नहीं समझते। लेकिन ये जरूर जताएं कि आप उसके व्यवहार से खुश नहीं हैं। अगर बच्चा बहुत ज्यादा गुस्से में हो या उत्साहित हो, तो उसे भावनाएं अभिव्यक्त करने का मौका दें, जैसे उसे दौड़ने दें, जोर से पैर पटकने दें या तकिए पर हाथ मारने दें। चॉकलेट या बिस्किट जैसे खाने की चीजों का इस्तेमाल कभी भी बच्चे के बुरे व्यवहार से ध्यान हटाने के लिए ना करें, वरना बच्चा सीख जाएगा कि ऐसा करने पर उसे इनाम मिलता है। अगर बच्चा बार बार मुश्किल व्यवहार दिखा रहा है, तो सोचिए क्या वो भूखा है या थका हुआ है। इन कारणों को समझना और समय पर नाश्ता या आराम देना इस तरह की मुश्किल स्थितियों से बचा सकता है। सबसे जरूरी बात, जो भी लोग आपके बच्चे की देखभाल करते हैं, उनसे बात करें ताकि सभी एक जैसी प्रतिक्रिया दें। बच्चों को अपनी भावनाओं को समझना और संभालना सिखाना इन शुरुआती वर्षों में बहुत जरूरी है। माता पिता ये कर सकते हैं, विकल्प देकर, भावनाओं के लिए शब्द सिखाकर और शांत रहकर सीमाएं तय करके।
घर के सभी बड़े अगर भावनाओं को सही तरह से संभालें और एक जैसा व्यवहार करें तो बच्चे को स्थिर और सकारात्मक माहौल मिलता है, जिसमें वो सुरक्षित और आत्मविश्वासी बन सकता है। तो कैसा लगा आज की बैठक का विषय? अगर आपके और सवाल हैं तो अधिक जानकारी के लिए अपनी पास की आंगनवाड़ी दीदी से संपर्क करें। लालन पालन, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, संगत संस्था और समुदाय के सदस्यों के संयुक्त सहयोग से बनाया गया है।